नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आज पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत करने का मतलब उन्हें, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं कि जो खेल स्पर्धा में नेशनल इंटरनेशनल खेलों में अगर कुछ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे सरकार द्वारा सरकारी नौकरी प्रदान की जाती है। अच्छा, नौकरी ये भी ऐसी वैसी नहीं, अच्छी खासी अधिकारी वाली नौकरी मिलती है। सीएम योगी लखनऊ में यूपी के 5 खिलाड़ियों को ज्वाइनिंग लेटर देने वाले थे। साथ ही 40 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। इनमें क्रिकेटर रिंकू सिंह का भी नाम शामिल था। आपको बता दें कि क्रिकेटर रिंकू सिंह ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए थे और इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो पहले से किसी कैंप का हिस्सा हैं, वह वहीं गए हुए हैं, इसलिए यहाँ नहीं आ सके। उनका नियुक्ति पत्र यहाँ रखा है, उन्हें बाद में दे दिया जाएगा। खिलाड़ियों के नाम हम आपको बता दें कि किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है। ये लेक्चर लेने का मतलब खिलाड़ियों की जो योग्यता है यानी कि खिलाड़ियों को जो पद मिले हैं वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम इसमें अभी आपको आगे खेल को किस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रचारित, प्रसारित और पुरस्कृत किया जा रहा है वो आज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि खेल को लेकर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो हरियाणा में छाप रहती थी। हरियाणा में कहा जाता था कि जो कुश्ती लड़ गया समझो हरियाणा पुलिस में नौकरी पक्की। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अब आप किसी भी खेल क्षेत्र में हैं, वहाँ से अगर आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तो आपके लिए नौकरी पक्की है। रिंकू सिंह की हमने बात की, वो आज ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंचे थे, ये RSO बने हैं। ये क्रिकेटर हैं यानी कि क्रिकेट बैट बॉल खेलते हैं। राजकुमार पाल जो हैं हॉकी के खिलाड़ी हैं, इन्हें DSP बनाया गया है। आप सोचिए DSP बनने के लिए लोग क्या करते हैं, UPPCS पढ़ते हैं, UPSC क्लियर करते हैं, तब जाके ऐसे पोस्ट पे पहुंचते हैं, लेकिन खेल के जरिए भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। प्रवीण कुमार ओलंपियन हैं और ये पंचायती राज अधिकारी बने हैं। अजीत सिंह भी ओलंपियन है, इन्हें भी पंचायती राज अधिकारी बनाया गया है। वहीं प्रीति पाल ये भी ओलंपियन है, इन्हें खंड विकास अधिकारी बनाया गया, जिसे यहाँ वीडियो कहते हैं, जिसकी वैकेंसी आती है UPPCS के थ्रू इसकी वैकेंसी करवाई जाती है। सुमिरन ओलंपियन है, ये भी पंचायती राज अधिकारी बनी है। यानी कि खेल निदेशक RP सिंह ने जो बातें कही हैं उसको आपको थोड़ा समझना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके बाइट्स को सुनिए। उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों को नौकरी मिली उनमें रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं राजकुमार पाल ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक, अजीत सिंह ने भाला फेंक में रजत पदक, सुमिरन ने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। मुजफ्फरनगर की रहने वाली प्रीति पाल ने पैरा एथलेटिक्स में 100 और 200 मीटर में कांस्य पदक जीता हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है और उसे गर्व किया जा सकता है और उन्हें सम्मानित करना गर्व की बात होती है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इससे उन्हें बेहतर सुविधाएं और अवसर देने की कोशिश की जाती है। अब पुरस्कार राशि बढ़ाने का भी समय है। अगले साल से पुरस्कारों की राशि 10 लाख रुपए की जाएगी, जो अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो 3.11 लाख रुपए यानी कि 3,11,000 रुपए के आसपास से बन रहा है। वहीं महिलाओं को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो वक्त चल रहा है, ये समय चल रहा है, ये नवरात्रि का है, जिसमें 9 दिनों में शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का हम पूजन करते हैं और ये परंपरा समाज में नारी के सम्मान को बनाए रखने का संदेश देती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यानी कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है और नारी की गरिमा और उनके स्वावलंबन को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। जब युवा शक्ति आगे बढ़ती है तो वह राष्ट्र की प्रगति का आधार बनती है। युवा और महिलाएं खेल की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ा रही हैं, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। उन्होंने खेल को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल हमारी गुरुकुल और आश्रम परंपरा का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे या आज भी हैं। और जो हमारा प्रदेश है ये 25 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और ये सिर्फ जनसंख्या नहीं,
देश में युवाओं की शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहाँ 56% आबादी युवा है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए इनका यूज किया जा सकता है, इनका सहयोग लिया जा सकता है। यही शक्ति कभी बीमारू कहे जाने वाले प्रदेश को आज देश के विकास का इंजन बनाने में योगदान भी दे रहे हैं। उचित मंच और अवसर मिलने पर यही युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ तक कि ओलंपिक में भी पदक दिलाने की क्षमता रखते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र के स्पोर्ट मिनी स्टेडियम के लिए विधायक निधि से धन उपलब्ध कराया है, जहाँ बच्चे नियमित रूप से खेलते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर जनपद स्तर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्टेडियम हो। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण पूरा हो चुका है, जल्दी उसका लोकार्पण भी किया जा सकता है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में हाल ही में कहाँ किया जा रहा है, तो मेरठ में ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। वहीं 2030 के कॉमनवेल्थ जो गेम होने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि उस समय यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में 2030 में जो तैयारी कर रहे हैं खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी देश का नेतृत्व करेंगे। और अगर भारत में ओलंपिक होता है तो यूपी के युवा अधिक से अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं खेल को बढ़ावा मिलेगा। और इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा हमने आपको बताया कि एथलीट अजीत सिंह को यूपी सरकार ने जिला पंचायत राज अधिकारी बनाया है। ये इटावा के रहने वाले हैं, यानी कि DPRO के पद पर इन्हें नियुक्ति मिली है और इस मौके पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खेल से की जा सकती हैं। फिटनेस हुआ, इच्छा शक्ति हुई, और किसी भी प्रकार की जो आपदा है उससे भी बचने के लिए खेल का यूज कर लिया जाता है, जिससे व्यक्ति खुश महसूस करता है। थोड़ा सा हम खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। उत्तम सिंह गाजीपुर से हैं, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। अभिजीत कुमार प्रयागराज से हैं, ये जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं। जोंटी कुमार गौतम बुद्ध नगर की हैं और ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। वहीं प्राची सहारनपुर की हैं, एथलेटिक्स हैं। तान्या चौधरी बागपत की हैं, एथलेटिक्स हैं। वंतिका अग्रवाल गौतम बुद्ध नगर की हैं, ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसी तरह यश कुमार आगरा से हैं, पैरा कनोइंग ये खेलते हैं। प्रवीण कुमार गौतम बुद्ध नगर से हैं, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रगति केसरवानी लखनऊ से हैं, ये पैरा टेबल टेनिस खेलती हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, जिन्हें आप देखकर समझ सकते हैं और सुन सकते हैं, जिससे आप भी प्रेरित हो सकते हैं। तो इससे लेक्चर से एक बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि आज के समय में स्किल की बहुत ज़्यादा मांग है, डिग्री कम स्किल ज़्यादा। यानी कि अगर आपके पास स्किल है तो आप बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हैं, यानी कि आप खेल क्षेत्र से भी अधिकारी बनने का एक तरह से योग्यता हासिल कर सकते हैं। और खेलने के बाद अगर आप स्वर्ण पदक जैसे पदक पाते हैं तो उसके लिए भी राज्य सरकारों द्वारा, भारत सरकार द्वारा विशेष उपबंध किए गए हैं, जिससे कि उन्हें एक मोटी रकम करोड़ों में रुपए मिल जाते हैं, जिससे उनका कहीं ना कहीं आगे का राह आसान हो जाता है, उनका जीवन आसान हो जाता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। देश में करोड़ों युवा हैं और हर कोई ऐसे कार्य करना चाहता है जिससे देश और प्रदेश का नाम बढ़े। तो कंपटीशन भी है, तो इसलिए मेहनत करना जरूरी हो जाता है। सही दिशा में मेहनत करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।